ड्रग्स केस में करीब 1 महीने से जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को आखिरकार जमानत मिल गई। बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को जमानत दे दी, लेकिन उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज कर दी। रिया चक्रवर्ती 9 सितंबर से मुंबई के भायखला जेल में बंद है। उन्हें 8 सितंबर को 3 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया था। तो क्या अब जमानत पर ही सही रिहाई के बाद रिया की मुश्किलें कम हो गई हैं? शायद नहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के खिलाफ जो धाराएं लगाई हैं वो बेहद संगीन है। रिया पर ड्रग्स मुहैया करने, ड्रग्स की व्यवस्था के लिए निर्देश देने, ड्रग्स के लिए पैसे देने और अपराधियों को शरण देने की धाराएं लगाई गई हैं। ये आरोप एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A के तहत आते हैं और इनमें 10 साल कैद की सजा है। यही कारण है कि रिया को जमानत मिलने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट में कहा कि एनसीबी ने गलत तरीके से धाराएं लगाई हैं। रिया खुद ड्रग्स नहीं लेती हैं, ऐसे में उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। सतीश मान शिंदे ने कोर्ट से यह भी कहा कि रिया ने पूरी जांच में एनसीबी और सीबीआई का सहयोग किया है, ऐसे में उन्हें जेल में रखना कहीं से भी सही नहीं है। बहरहाल 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर कोर्ट ने रिया को जमानत तो दे दी है, लेकिन उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को अब कम से कम 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। लेकिन रिहाई के बाद भी रिया की मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली हैं। ऐसा इसलिए कि आगे उनके सामने 2 धारी तलवार है, एक एनसीबी और दूसरी सीबीआई। ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच अभी जारी है। धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद ने कई नामों का खुलासा किया है। दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान तक से पूछताछ और ड्रग पेडलर्स के बयान पर अभी कार्रवाई बाकी है। एनसीबी ने रिया और शौविक को ड्रग सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर माना है। ऐसे में यदि आगे भी जांच में कहीं रिया का नाम फिर से आता है तो एनसीबी उन्हें दोबारा रिमांड में लेना चाहेगी। दूसरी ओर सुशांत के मौत के कारणों का पता लगा रही सीबीआई भी अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर रही है। हालांकि एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह बात जरूर सामने आई है कि सुशांत की हत्या नहीं हुई है, लेकिन सीबीआई अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। यदि सीबीआई एम्स की रिपोर्ट को आधार बनाती भी है तो सवाल यह है कि सुशांत ने आत्महत्या क्यों की? क्या उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया? यदि उन्होंने डिप्रेशन में आत्महत्या की तो सीबीआई उन कारणों का भी पता लगाएगी जिसकी वजह से सुशांत डिप्रेशन में थे। रिया सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। दोनों लॉकडाउन में साथ थे। बकौल रिया सुशांत डिप्रेशन के मरीज थे। ऐसे में रिया का रोल यहाँ भी बढ़ जाता है क्योंकि वही सुशांत का इलाज करवा रही थी। वह सुशांत के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ होंगी। सुशांत के सबसे करीब भी वही थी। यानी कुल मिलाकर यदि सीबीआई को रिया के खिलाफ कोई भी सबूत मिलते हैं तो एनसीबी के बाद अब रिया चक्रवर्ती सीबीआई के गिरफ्त में आ सकती हैं। और यदि ऐसा होता है तो रिया का पता एक बार फिर से मुंबई का भायखला जेल ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।